हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ भूवी सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंक स्विंग्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम मई मंथ के मतलब कि पिछले मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, मतलब कि कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी में आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। मैं यहाँ हर प्रकार की न्यूज़ डिस्कस करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाहे वो स्कीम से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, इवेंट्स हो, अवार्ड्स, न्यू अपॉइंटमेंट्स, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स एंड सबमिट्स, जीआई टैग्स, अवार्ड्स, ऑब्जरीज, हर प्रकार के न्यूज़ यहाँ पर आज मैं डिस्कस करूँगी। तो कृपया लास्ट तक बने रहें और सेशन एंजॉय करें। वैसे तो ये सभी न्यूज़ मैं सुबह 9:30 बजे वाले डेली करंट अफेयर्स शो में डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत डेप्थ में जाकर। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी आपको, तो कृपया लास्ट तक बने रहें। और जो मैं डेली लाती थी 9:30 बजे करंट अफेयर्स, वो अब वीकली आएगा। हर सैटरडे को सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। आयुष के अंडर में आता है ये। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिंथोल, होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म है आयुष का। और अदरक, काली मिर्च, पीपल तीनों को मिलाकर त्रिकुट चूर्ण बनाया जाएगा और जो भी क्षेत्र कोविड-19 से ज़्यादा प्रभावित हैं वहाँ बांटा जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास स्थगित कर दिया गया है। वह किन दो देशों के बीच होता है? तो किन दो देशों के बीच होता है? भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों देशों के बीच पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास होता है जो अभी स्थगित कर दिया गया है। मैंने अलग से एक वीडियो युद्ध अभ्यास के ऊपर बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय टेनिस प्लेयर फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो वे हैं सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा टेनिस से रिलेटेड हैं। एक होता है फेड कप और एक होता है डेविस कप। फेड कप जो है वुमेन्स टेनिस से रिलेटेड होता है और डेविस कप जो है मेंस टेनिस से रिलेटेड होता है। और इस बार का डेविस कप स्पेन ने जीता है और इस बार का फेड कप फ्रांस ने जीता है। और टेनिस का हर एक मैच इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेनिस के द्वारा कराया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र का इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अभी टोटल 193 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं और लास्ट 93rd कंट्री है साउथ सूडान, जो अभी अभी बना है। और इसका हेड है, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के हेड हैं एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 साल की अवधि के लिए सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड मतलब कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को। और अभी हमारे वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे।
आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के काले चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर के काले चावल को अभी अभी जीआई टैग मिला है और साथ ही साथ गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। जब कोई चीज़ कोई स्थान पर फेमस हो जाती है तो उसे उस स्थान की पहचान बनाने के लिए दिया जाता है जीआई टैग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल विन अभियान शुरू किया है? तो किसने स्टार्ट किया है? फीफा ने, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने स्टार्ट किया है। इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है जियानी इन्फेंटिनो और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के ज़ुरिक में और इसका फॉर्मेशन जो है 1904 में हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नासा के मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम किसके द्वारा रखा गया है? वनिजा रूपाणी जो कि भारतीय मूल की है, इनके द्वारा नासा के पहले मंगल ग्रह हेलीकॉप्टर का नाम रखा गया है और इसका नाम है इंजेन्युइटी। आगे देखते हैं, किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो थंगजाम धबाली सिंह को, धबाली है ये, सुधार लीजिएगा, धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। ये जो है मणिपुर से हैं, मणिपुर से बिलोंग करते हैं थंगजाम धबाली सिंह। ये सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उपलब्धि हासिल करने वाले को दी जाती है। जापान का कैपिटल है टोक्यो, येन वहाँ करेंसी चलती है और शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दीपक अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो वे एक इंडियन क्रिकेटर हैं और इन पर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बैन कर दिया है। कहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर जो कि अब एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, वहाँ के केसर को जीआई टैग मिला है, मतलब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। पहले वह राज्य था जम्मू कश्मीर, अब 370 आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यूनियन टेरिटरी बन गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और आपको याद ही होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन वहीं है और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वह है झारखंड। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जापान में 2021 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जापान और इंडिया का एक्सरसाइज होता है सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन और एक और एक्सरसाइज होता है मलाबार जिसमें जापान, इंडिया और यूएसए भी पार्टिसिपेट करता है साथ में। एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ था और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन और एमडी अभी हैं गुरदीप सिंह। अगला न्यूज़ है, किस देश ने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार, यहाँ पर लार होगा, लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, डॉलर यहाँ करेंसी चलती है और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं, किसके द्वारा मत कर अभियान शुरू किया है? मत कर अभियान ये टिकटॉक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। टिकटॉक के ज़रिए जो गलत इन्फॉर्मेशंस फैल रही थी
उसे रोकने के लिए यह अभियान को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के किन 3 पत्रकारों को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दार यासीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान, इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को यूएस के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। यूनेस्को मिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने जीता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो जिनेथ बेडोया लीमा, जो कि कोलंबिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020। ये जो है यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और अभी इसके हेड हैं ऑड्रे अजूले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट स्टार्ट किया है? तो फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। इसमें सभी सेलिब्रिटीज़, सभी अभिनेता जैसे कि अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सभी इन्वॉल्व्ड हैं। इसका मेन मोटिव कोविड-19 के लिए फंड जुटाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में बनाया गया और इंडिया में 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, पक्षी दिवस। और ये जो डे है सलीम अली के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सलीम अली, इनके नाम पर नेशनल पार्क का नाम रखा गया है जो जम्मू कश्मीर में है, सलीम अली नेशनल पार्क। एक होता है सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि गोवा में स्थित है, याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा? तो रूस जो है अपना पहला उपग्रह लॉन्च करेगा इसके लिए, और उपग्रह का नाम है आर्कटिक एम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आर्कटिक एम के बारे में जान लेते हैं। ये एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है जो वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम होगा, उन्हें सक्षम बनाएगा। रूस का कैपिटल है मॉस्को राजधानी, और करेंसी वहाँ रूबल चलती है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसको अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शोभना नरसिम्हन को मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, किन्हें DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन को DW फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। DW ने दुनिया भर के उन पत्रकारों को सम्मानित किया है जिन्होंने मीडिया पर लगी पाबंदियों के बावजूद भी कोविड-19 पर रिपोर्ट किया है, और इस साल टोटल 14 देशों से 17 पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया है, और हमारे इंडिया से सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने, मतलब कि इंडियन नेवी ने समुद्र सेतु नाम का एक नया अभियान स्टार्ट किया है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में स्टार्ट किया गया है। इंडियन नेवी डे जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इंडियन नेवी के अभी चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह।
आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। वैसे तीनों फोर्सेस के चीफ देख लेते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, और एयर फोर्स के चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और अभी अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुने गए हैं विपिन रावत जी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के राष्ट्रपति को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है? तो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया है। उत्तर कोरिया का कैपिटल है व्योंगयांग, वॉन यहाँ करेंसी चलती है, और राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन। नेक्स्ट देखते हैं। IOCL इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को नियुक्त किया गया है। भारतीय तेल निगम, इसका स्थापना 30 जून 1959 में हुआ था और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। ये जो है लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्रदान करने के लिए किया गया है। इसमें यह कोशिश की जाएगी कि घर में जो लोग इलायची, दालचीनी है उसका यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे। उत्तर प्रदेश से कुछ और रिलेटेड न्यूज़ है। जियो टैग कम्युनिटी किचन लॉन्च करने वाला पहला, और दूसरा न्यूज़ है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना नेसेसरी कर दिया है इसने अपने स्टेट में। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जो कैपिटल है वहाँ का, वो गोमती नदी के किनारे बसा है, और यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने सेना प्रशिक्षण कमांड का कमान संभाला है? तो किसने संभाला है? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला। नेक्स्ट देखते हैं। किन्हें 2020 के यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया गया है? IIT मुंबई के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। इराक के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक के कैपिटल मतलब कि राजधानी है बगदाद, करेंसी वहाँ दिनार चलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निगाह कार्यक्रम किस राज्य ने स्टार्ट किया है? किस राज्य सरकार ने? तो हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर ने स्टार्ट किया है। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर स्टार्ट किया है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं अभी राजीव कुमार, और अभी CEO हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चाइना ने लॉन्च किया है। किन्हें फिर से संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अधीर रंजन चौधरी को फिर से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। PAC पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, और इनका काम होता है भारत सरकार के सभी खर्चों के खातों की जांच करना। नेक्स्ट है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो VN थापड़ जो कि विजयंत जी के पिता हैं, और नेहा द्विवेदी विजयंत जी की बेटी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। मैंने बुक्स एंड ऑथर्स पर वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आ चुके हैं और जो आ सकते हैं
वो सभी बुक्स उसमें लिख रखा है मैंने। आगे है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। त्रिपुरा का राजधानी है अगरतला। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस देश को 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मंजूरी दी है? तो मैक्सिको को मंजूरी दी है। मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिकन सिटी और पीसो वहाँ करेंसी चलती है। अगला है, किस राज्य सरकार ने संकल्प योजना का शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प योजना स्टार्ट किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजनाएं से एक क्वेश्चन आ ही जाता है किसी भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। स्टेट्स के जो स्कीम्स होते हैं वो हमारे लिए नाम ही काफ़ी है उनके, लेकिन जो सेंटर के स्कीम्स होते हैं उसके बारे में हर एक फैक्ट पता होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है सेंटर के एग्ज़ाम से। किस देश ने वंदे भारत मिशन को स्टार्ट किया है? तो भारत ने। इस अभियान के अंतर्गत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। नागरिक उन्नयन मंत्रालय मतलब कि स्टेट ऑफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज इसका है हरदीप सिंह पुरी के पास। मैंने अलग से कैबिनेट मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है और साथ ही साथ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके लिए भी एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी लिंक, देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहें। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन से गैस का रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? तो स्टाइरीन गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल से बदलकर तोमान करने का फैसला किया है? तो ईरान जो है अपनी मुद्रा बदलने वाला है। ईरान का कैपिटल है तेहरीन जो कि एशिया महाद्वीप में है ईरान, और करेंसी है वर्तमान में रियाल और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एस्ला कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अजिंक्य रहाणे को एस्ला कॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। एस्ला कॉर्प एक ऐप है जो इंग्लिश बोलना सिखाता है। अब कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। सुनील शेट्टी जी, इन्हें नाडा मतलब कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित, मध्य प्रदेश के गोविंदा, प्यूमा ने करीना कपूर को चुना है ब्रांड एम्बेसडर के लिए, और फीफा के कोविड कैंपेन के लिए सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वीज़ा ने पीवी सिंधु को बनाया है, और वीज़ा और भारत की लक्ष्मी दोनों में पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और दीपिका पादुकोण को भी भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मीटिंग में जो दावोस में हुआ था अभी उसमें क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया है वहाँ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन हर प्रकार के न्यूज़ आपको मिलेंगे। किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 58 से 59 वर्ष कर दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। पहले 58 वर्ष था, अब 59 हो गया है। महाराणा प्रताप की 408वीं जयंती 9 मई को पूरे राष्ट्र में हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाई गई है। किस राज्य
ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है? तो झारखंड ने। हाल ही में किसने कौशल मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। यह मार्ग 80 किलोमीटर का है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेखा दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलता है। और ये रोड जो है ब्रो के द्वारा बनाया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर आपने देखा होगा उधर साइड के रोड्स में BRO लिखाया होगा। जिन्हें पता नहीं होगा वे वहाँ ब्रो पढ़ते हैं, और असल में वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह रोड उत्तराखंड के धारचूल से लेकर लिपुलेखा, जो कि चाइना बॉर्डर तक मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है। किसने? ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP ग्रोथ को घटाकर रहने का कितना 0% रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 0% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और अभी इसके चेयरमैन और CEO हैं रेमंड W मैकडेनियल और जूनियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली की सूची में कौन शामिल हो गया है? तो कुमार संगकारा, जो कि एक क्रिकेटर हैं, श्रीलंका की ओर से खेलते हैं। पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के फर्स्ट गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बन गए थे। अब इसके साथ ही संगकारा उन लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं। इसमें मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1787 में हुआ था, और हेडक्वार्टर UK के लंदन में है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए किस मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है? नागरिक उन्नयन मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी ने गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH के अध्यक्ष कौन है? तो वे हैं नरेंद्र बत्रा। ये पहले भी थे और अब 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। हाल ही में पैरा एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास की घोषणा की है। एक्चुअली में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में कार्य करने के लिए इन्होंने संन्यास लिया है, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कोड के अनुसार एक एक्टिव एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप से पद पर नहीं रह सकता। और दीपा मलिक जो है पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने के साथ साथ अपने करियर में टोटल 58 नेशनल 23 इंटरनेशनल पदक जीतने वाली पैरा एथलीट हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही सिर्फ मैं यहाँ लेकर आई हूँ। हर एक न्यूज़ यहाँ इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यह खिताब जीता है, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला और CM है BS येदियुरप्पा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन्हें CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो मनोज आहूजा को CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मनोज आहूजा जो हैं ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं, और ये अनीता करवाल का स्थान ले रहे हैं। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका हेडक्वार्टर है
न्यू दिल्ली में और इस्टेब्लिशमेंट जो है 1962 में हुआ था। हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबरा पेंटिंग और तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड के सोहराई खोबरा पेंटिंग और तमिलनाडु का तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। मातृ स्मृष्टि योजना किस राज्य की है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की योजना है। और योजना है प्रोचेष्टा, चा सुंदरी, बंगश्री और एक संधानी ऐप, ये भी वेस्ट बंगाल के ही हैं। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए HOPE होप पोर्टल लॉन्च किया है? किसने? उत्तराखंड ने होप पोर्टल लॉन्च किया है बेरोजगारों के लिए, अपने यहाँ के। होप का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देहरादून यहाँ का कैपिटल है, जो मतलब कि जहाँ अभी हेलीकॉप्टर सबमिट हुआ था। और CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं स्थित है। इसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। आगे वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन याद रखिएगा मई मंथ का पूरा निचोड़ है, हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर मिलेगा आपको। कोरोना मुक्त होने वाला पहला देश कौन है? तो यूरोप का स्लोवेनिया जो है कोरोना फ्री होने वाला पहला देश बन गया है। स्लोवेनिया का कैपिटल है जुब्लिजन और करेंसी वहाँ यूरो चलती है और अभी प्रधानमंत्री हैं जेनिट जेंजा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण किस देश की अध्यक्षता में हुआ? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुआ। इस बैठक के दौरान अपने संबंधों में पीयूष गोयल ने G20 देशों से सस्ती दवाओं, उपचारों और टीकों की किफ़ायती कीमतों तक पहुंचाने का आग्रह किया है। इसके अलावा उन्होंने G20 राष्ट्र और सीमाओं से पार जाकर नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ साथ स्वास्थ्य पेशेवरों की पहुंच सुनिश्चित करने की भी अपील की है, जहां उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अंजुम मौदगिल, जिन्हें हाल ही में देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो वे एक शूटर हैं, शूटिंग से संबंधित है, निशानेबाजी। SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो रशिया ने किया है। और हमारे इंडिया से S जयशंकर ने भाग लिया था, जो कि गुजरात से निर्वाचित हैं और राज्यसभा मेंबर हैं। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बीजिंग, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और रूस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। रूस के 2 एक्सरसाइज हैं इंडिया के साथ, एक इंदिरा और एक होता है एविया इंदिरा, तो वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है? तो वह कहाँ का है? जर्मनी का है। किन 2 खिलाड़ियों को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो अंकिता रैना और दिविज शरण को नामित किया गया है, याद रखिएगा। और वे टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए
आवश्यक सभी परिस्थितियां मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी सभी समान है। न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन और डॉलर वहाँ करेंसी चलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित हो गया है? तो लद्दाख जो है कोरोना मुक्त हो गया है। किन्हें नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? गोविंद राजुलू चिंटाला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाबार्ड NABARD नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1982 में हुआ था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं गोविंद राजुलू चिंटाला। पाकिस्तान के किस रिपोर्टर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो मनमीत कौर को मिला है। मनमीत कौर पहली सिख महिला पत्रकार हैं जिन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। एक्चुअल में 30 वर्ष से कम उम्र के पत्रकार जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उड़ीसा एवं वेस्ट बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम क्या था? अम्फान। अम्फान जो है इस चक्रवात का नाम था और इसका नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। आमद बंदरगाह ऐसे बंदरगाह हैं जिनका यूज़ दोनों देश करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो नाओमी ओसाका जो है बन गई हैं विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट। नाओमी ओसाका जापान की टेनिस प्लेयर हैं। अगला है, हाल ही में किन्हें वोडाफोन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? जीन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्समेकर को नियुक्त किया गया है वोडाफोन के नए अध्यक्ष के रूप में। अगला देखते हैं, वर्ल्ड बैंक ने किसे साउथ एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है? तो आभास झा को नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने खेलों को उद्योगों का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो मिजोरम ऐसा करने वाला देश बन गया, स्टेट बन गया है। ये कदम जो है खेल के फील्ड में रोजगार पैदा करने और खेल के महत्व को बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? त्साई इंग वेन को चुना गया है। नवरक्षक ब्रीथेबल PPE किट किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया है। अगला है, किन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया जाएगा और यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस के वजह से अपनी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया है। हाल ही में मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वह किस खेल से संबंधित है? तो वे एक इंडियन रेसलर हैं, याद रखिएगा। मीराबाई चानू को खेल रत्न पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे विप्रो के नए MD एवं CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? थियरी डेलापोर्ट को नियुक्त किया गया है MD एंड CEO ऑफ विप्रो के में। हाल ही में किसे सिंगापुर में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया है? P कुमारन। सिंगापुर सिटी सिंगापुर का कैपिटल है और डॉलर वहाँ करेंसी चलती है और P कुमारन को
भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है वहाँ। हरिशंकर वासुदेवन, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वह क्या थे? तो वे एक इतिहासकार थे। अब इधर लाइन से कंटिन्यू कुछ ऑबिचरीज आएंगे। पंडाडा कुटुप्पा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे पेशे से क्या थे? तो एक हॉकी रेफरी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कुंडाबा हॉकी फैमिली टूर्नामेंट की शुरुआत की थी 1997 में। और ये जो पंडाडा कुटुप्पा जी हैं वे कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। बलवीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे? तो वे एक हॉकी खिलाड़ी थे और इन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीता है। तो ये ऑबिचरी भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। रत्नाकर मतकारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे पेशे से क्या थे? तो वे एक मराठी राइटर एवं नाटककार थे। देवेश रॉय, बंगाली लेखक का भी निधन हो गया है। ये हमारा लास्ट न्यूज़ था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोलिए, या फिर अगर मेरे को कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना था कि सुबह 9:30 बजे जो मेरा डेली करंट अफेयर्स शो आता है, जिसमें मैं हर एक करंट अफेयर्स को डीपली डिस्कस करती हूँ, वो अब हर हफ्ते आएगा, हर सैटरडे को सुबह 7 बजे तक आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। वहाँ भी मैं हर एक करंट अफेयर्स को डीपली डिस्कस करूँगी। So thank you so much guys. At last, please subscribe, like and share my video. Have a nice day. Bye bye.